हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर शुरू कर दिया गया है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर में कई टॉपिक बता दिया गया है। आप लोग मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सभी के सभी टॉपिक्स है, क्योंकि वही टॉपिक्स से आपके करंट में आने वाले जितने भी आने वाले एग्जामिनेशन है आगामी, जैसे 67 बीपीएससी सीडीपीओ एग्जामिनेशन या बिहार पीसीएस बिहार स्पेशल एग्जामिनेशन या अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, ये एसपीडी पब्लिकेशन की बुक है, मैं इसी से करंट अफेयर आपको करवा रही हूँ नवंबर 2020 से लेकर 1 अक्टूबर 2021 तक। और देखिए, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ बीपीएससी की, तो मैं एसपीडी पब्लिकेशन की बुक को फॉलो करती हूँ करंट अफेयर के लिए। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दृष्टि पब्लिकेशन की बुक करंट अफेयर के लिए बेस्ट है, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और भी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के साथ आपके स्टेट पीसीएस के करंट अफेयर भी आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट पब्लिकेशन जो करंट अफेयर है वो पीएससी के लिए है, लेकिन अगर बीपीएससी के अदर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्मल एसपीडी या कोई और भी बुक लेकर आप करंट अफेयर तैयारी कर सकते हैं। तो आपको, जैसा कि मैंने आपको कहा, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के साथ साथ आपको जिस भी स्टेट की आप तैयारी कर रहे हो उस स्टेट के करंट अफेयर को भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है। तो एसपीडी पब्लिकेशन के करंट अफेयर करवाने के बाद मैं आपको बिहार स्पेशल करंट अफेयर भी करवाऊंगी। और देखिए, जितने भी करंट अफेयर मैं करवाऊंगी सभी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1000 से प्लस क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगी, ताकि आप लोग का ये MCQ में आप लोग का रिविजन हो जाए करंट अफेयर। एसपीडी पब्लिकेशन की जो बुक है 20 से लेकर 1 अक्टूबर 2021 तक का मेंशन कर दिया गया है इसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि जो देखिए यहाँ पे मुख्य आकर्षक में, यानी 2021 में जो इम्पोर्टेंस आकर्षक हुए हैं उसको एक ही जगह यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है फ्रंट पेज में। अगर आप पूरे करंट अफेयर बुक को ना भी पढ़कर अब इस सारे टॉपिक को कवर कर लेते हैं जो 2021 में सबसे हाईलाइटेड है, अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लिए तो आपका 90% क्वेश्चन करंट अफेयर में बन जाएगा। इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड टॉपिक आप खुद देख रहे हैं, आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। मैं हर एक वीडियो में आपको इसके बारे में बताते चल रही हूँ। अगर कोई भी स्टूडेंट है, किसी की तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्जाम बहुत नज़दीक है और उनका करंट अफेयर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये अगर आप उस पर कमांड कर लेंगे ना ये टॉपिक पे, तो उनका करंट अफेयर 90% बन जाएगा। मैं 90% की गारंटी देती हूँ, 100% नहीं कि 1 से 2 गलती तो आपका होना अनिवार्य हो जाएगा, तो 90% जरूर आपका सही हो जाएगा। आप इस पर खाली कमांड कर देंगे तब। तो चलिए, एसपीडी पब्लिकेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत सारे टॉपिक कवर कर दिए गए हैं। आज मैं आपको नई शिक्षा नीति के जो टॉपिक है उससे कवर करवाने वाली हूँ, यानी कि तो देखिए, जितने भी नई शिक्षा नीति से क्वेश्चन बनेंगे 67 बीपीएससी सीडीपीओ एग्जामिनेशन को लेकर, वो सारे के सारे इसमें मेंशन कर दिया गया है। आप एक पेज में पूरा मेंशन किया गया है। अगर आप अच्छे से इसको पढ़ लेंगे तो नई शिक्षा नीति से जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाएगा तो आपका नहीं छूटेगा। इसकी मैं गारंटी देती हूँ आपको। कहीं से भी इसमें क्वेश्चन हटा हुआ नहीं है, बल्कि सभी का सभी क्वेश्चन इसमें नई शिक्षा नीति से इसमें रखा गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ 67 बीपीएससी का एग्जाम 23 जनवरी को है, उसके बाद सीडीपीओ का एग्जामिनेशन होगा। पहले फॉर्म सीडीपीओ का हुआ था, भराया था, लेकिन अब बीपीएससी 67 के बाद सीडीपीओ का फॉर्म एग्जामिनेशन होगा। तो जनवरी में बीपीएससी है और फरवरी में आपका सीडीपीओ है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, नई शिक्षा नीति। तो देखिए, नई शिक्षा नीति 2020, क्योंकि 2020 में ही नई शिक्षा नीति आई थी। तो देखिए, 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा शिक्षा नीति की घोषणा की गई, जो 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रतिस्थापित करेगी। नई शिक्षा नीति का निर्माण के लिए इसरो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसरो के प्रमुख के कस्तूरीरंगन के अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया। तो ध्यान दीजिएगा, किसके अध्यक्षता में, तो इसरो के जो प्रमुख थे के कस्तूरीरंगन के अध्यक्षता में 2020 का नई शिक्षा नीति मॉडल को तैयार किया गया। कब, तो 34 साल पुराने, यानी 34 साल के बाद कोई नए शिक्षा नीति में मसौदा तैयार किया गया है। अब देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स में दिया हुआ है कि पहली शिक्षा नीति जो थी 1968 में इंदिरा गांधी, ध्यान दीजिएगा, 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी, जिसका सुझाव
कोठारी आयोग ने दिया था। आपने कई बार अक्सर प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको मिला होगा कोठारी आयोग किससे संबंधित है, तो नई शिक्षा नीति से, यानी कि नई शिक्षा नहीं बल्कि शिक्षा नीति से संबंधित है। तब कोठारी आयोग के द्वारा 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा लाया गया था। और दूसरी शिक्षा नीति 1986 के में राजीव गांधी यानी 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में, ध्यान दीजिएगा, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उन्हीं के काल में आई थी, जिसके तहत शिक्षा में 10-2-3 मॉडल को अपनाया गया था। और देखिए 1992 में पीवी नरसिम्हा राव में दूसरी शिक्षा नीति का संशोधन किया गया है। तो ये बॉक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको अगर आपके पास बुक है तो टिकट कर लीजिए, नहीं है तो कॉपी में ये 3 पॉइंट आप जरूर लिख लीजिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ नई शिक्षा नीति से इसमें से आपका ये क्वेश्चन आना तय है। अब देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और 1986, देखिए इसको थोड़ा सा पलट दीजिएगा तो आपका बन जाएगा 1968, इसी को जस्ट ऊपर पलट दीजिएगा तो दूसरी शिक्षा नीति 1986 हो जाएगा। ये फर्स्ट हो जाएगा आपका और ये सेकंड हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर नंबर देखिए आपको पता चल जाएगा। तो 1986 के बाद स्वतंत्र भारत में तीसरी शिक्षा नीति होगी, यानी कि जो अभी आई है 2020 में जो शिक्षा नीति आई है वो तीसरी शिक्षा नीति है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। मैं आपको कहूँगी पूरा पेज ही आप ध्यान रखिएगा क्योंकि पूरा पेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता ही होगा। रमेश पोखरियाल निदेशक प्रथम शिक्षा मंत्री कहलाए, यानी कि जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया तो उसके जो मंत्री कहलाए वो रमेश पोखरियाल जी कहलाए। फिर देखिए नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल पर स्थान पर 5334 मॉडल लागू किया गया। पहले कौन सा मॉडल था, तो 10-2-3 मॉडल थी, लेकिन तीसरी शिक्षा नीति में 5333 मॉडल लागू कर दिया गया है। इसको ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि कितने प्रकार के मॉडल लागू किया गया था, 5334, यानी कि 5 में से 3 को प्लस करिएगा, फिर 3 प्लस करिएगा, फिर 4 प्लस कर दीजिएगा और टोटल नंबर याद रखिएगा, उसके हिसाब से फिर आप उसको माइनस करके एग्जामिनेशन में बना सकते हैं आप। अब देखिए शिक्षण के माध्यम से 5वीं कक्षा, ध्यान दीजिएगा 5वीं कक्षा में मातृभाषा, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि 5वीं से लेकर आपको मातृभाषा सिखाया जाएगा, स्थानीय भाषा सिखाई जाएगी, क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान दिया जाएगा। 6ठी कक्षा में वोकेशनल कोर्स शुरू कर दिया जाएगा, 6ठी कक्षा से ही वोकेशनल कोर्स शुरू कर जाए, यहाँ तक कि हम लोग BA में जाते हैं तब जाकर वोकेशनल कोर्स शुरू करते हैं। यहाँ 6ठी क्लास में ही नई शिक्षा मॉडल की नीति के अनुसार जब 6ठी क्लास में स्टूडेंट रहेंगे तब से कोई वोकेशनल कोर्स ले सकते हैं, यानी कोई एक्टिव कोर्स उसमें आप ले सकते हैं। अब देखिए नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक की डिग्री की अवधि 4 वर्ष कर दी गई। आपको अच्छे तरीके से पता है, आपको ग्रेजुएशन करने के लिए 3 साल लगते हैं, लेकिन अब आपको 4 साल कर दिए जाएंगे। नई शिक्षा नीति में MPhil कोर्स को समाप्त कर दिया गया है, जो MPhil कोर्स हुआ करता था उसको समाप्त कर दिया गया है नई शिक्षा नीति के द्वारा। अब ये 4 साल का स्नातक डिग्री प्रोग्राम में के बाद सीधे PhD कर सकेंगे, MPhil की जरूरत नहीं है, यानी कि डायरेक्टली आप ग्रेजुएशन करेंगे 4 साल का, उसके बाद डायरेक्टली आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको MPhil करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए नई शिक्षा नीति पर GDP का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में 4.43% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रतिशत से क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो नई शिक्षा नीति है उसका GDP पे 6% खर्च करने की बात की गई, लेकिन उसमें अभी जो वर्तमान में कितने खर्च 4.43% है, यानी थोड़ा सा लक्ष्य से कम है, लेकिन हो जाएगा। अब देखिए नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GIR, यानी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। देखिए अब ध्यान दीजिएगा 2030 यहाँ 2030 तक 100% एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। अब देखिए उस कक्षा में GIR वर्ष 2035 तक 50% रखने का लक्ष्य रखा गया उच्च शिक्षा में। यहाँ देखिए यहाँ पे नई शिक्षा के माध्यम से 100% स्कूल वगैरह में एजुकेशन फॉर, यहाँ पे उच्च शिक्षा यानी कि जैसे कि आप उच्च शिक्षा में जैसे PG कर रहे हैं या और भी अलग PhD कर रहे हैं तो उच्च शिक्षा में आ जाएगा वो, तो 50% का लक्ष्य रखा गया। छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के परख के लिए
परख नामक एक राष्ट्रीय आंकलन केंद्र का स्थापना की गई है। देखिए, यानी कि छात्रों का मूल्यांकन कितना वो अच्छे हैं, क्या उनको ज़रूरत है, उसके लिए एक परख नाम का एक राष्ट्रीय आकलन के लिए स्थापना की जाएगी। अब देखिए, नई शिक्षा नीति के लक्ष्य 2030 से लेकर 3 से 18 वर्ग के आयु के प्रत्येक बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। यानी कि 3 से लेकर 18 वर्ष तक के 2030 तक के उनकी शिक्षा में गुणवत्ता को प्रदान की जाएगी, उनको अच्छी शिक्षा दी जाएगी, उनकी गुणवत्ता सुधार की जाएगी। अब देखिए, यूजीसी AICTE NCTC को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। तो आपसे पूछा जाता चाह सकते कि 3 ऐसे चीज़ है जो हटा दिए गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अगर ऑप्शन रहेगा तो इन तीनों में से आप ध्यान दीजिएगा। पहला तो आपको याद हो जाएगा यूजीसी, थोड़ा दूसरा वाला, तीसरा वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसका हो जाएगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आया उसको पहला राज्य यानी कि लागू करने वाला कौन बना, तो हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2020 में लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना, तो मध्य प्रदेश। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक बॉक्स वाला जो मैंने आपको बताया उसको लिख लीजिएगा और ये दोनों जरूर रखिएगा। पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, दूसरा राज्य मध्य प्रदेश है। अब देखिए यहाँ पे नीति आयोग, थोड़ा सा आप लोग के लिए नीति आयोग को भी दे दिया गया था। देखिए, नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2005 को गठित एक नई संस्था है जिसके योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। पहले देखिए, ये नीति आयोग पहले योजना आयोग था, लेकिन उसके बाद बदलकर 1 जनवरी 2005 को इसे नीति आयोग कर दिया गया है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। देखिए, गैर संवैधानिक यानी संवैधानिक निकाय होगा तो भाई संवैधानिक का मतलब होता है हमारे संविधान में जिसका वर्णन किया हुआ है, और गैर संवैधानिक जिसका वर्णन नहीं किया गया है। अब देखिए, नीति आयोग का पूर्ण रूप से राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, जिसको NITI नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, इसका फुल फॉर्म है नीति आयोग का, इसको ध्यान रखिएगा। नीति आयोग योजना आयोग के तहत कोई वित्तीय आवंटन नहीं करेगा, यानी कि योजना आयोग की तरह जो वित्तीय आवंटन था नीति आयोग में हटा दिया गया है। नीति आयोग को संरचना में अध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक CEO और पूर्णकालीन सदस्य, फुल टाइम मेंबर, पदासीन सदस्य, एक ऑफिसर मेंबर, साहित्य परिषद के विशेष आमंत्रित शामिल किए हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, फिर CEO, फिर बाकी जितने भी उनके हेल्प करने के लिए मेंबर स्थापित किए जाएंगे। अब देखिए, नई नीति आयोग में अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, आप सबको पता ही होगा। नीति आयोग के जो अध्यक्ष प्रथम नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, यानी कि जब नीति आयोग के जो प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री को बनाया गया वही उपाध्यक्ष को भी चुनाव करेंगे। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। देखिए, कैबिनेट मंत्री का दर्जा उपाध्यक्ष को प्राप्त होगा। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। तो देखिए यहाँ पे नाम देखिए, अरविंद पनगड़िया थे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, और अगर अध्यक्ष पूछे नरेंद्र मोदी जी थे। नीति आयोग के प्रथम CEO सिंधु श्री खुल्लर थे। तो ध्यान दीजिएगा, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक CEO और बाकी इनके तीनों के हेल्प करने के लिए मेंबर। आपसे पूछे संरचना कैसे होगी, तो एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे, एक CEO। अध्यक्ष कौन हुए, तो नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष कौन हुए, तो अरविंद पनगड़िया, और उसके बाद आपका जो CEO हो गए सिंधु श्री खुल्लर थे। तो ये नीति आयोग से क्वेश्चन है। नीति आयोग से क्वेश्चन आपका यहीं से इर्द गिर्द पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान स्थिति में क्या है। अभी वर्तमान में कौन है, तो अध्यक्ष कौन है, जैसे पहले थे, यानी 2015 में जब बना था नीति आयोग योजना आयोग को हटाकर, तब ये लोग थे। अब देखिए कौन कौन है, तो वर्तमान स्थिति में अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी बने हुए, उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार है, CEO श्री अमिताभ कांत है, अपूर्वकालीन सदस्य में रमेश चंद्रा, BK शाश्वत, डॉक्टर BK पाल हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। वर्तमान में यानी जब पहले बने थे इन सभी को हट गए हैं अब, और नए वाले हैं। और बाकी नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष अभी भी बने हुए 2015 से ही। अब देखिए आ गया गुड्स एवं सर्विस टैक्सेस को GST के नाम से बहुत ज़्यादा विख्यात है। तो देखिए, भारत में GST 1 जुलाई 2017 को GST दिवस यानी 1 जुलाई को लागू किया गया, जो कनाडा देश का मॉडल पे आधारित है। GST कहाँ है, तो कनाडाई मॉडल पे आधारित है। GST का पूर्ण रूप से गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर है। GST के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया। आपसे पूछ सकता है कि 142वां संविधान संशोधन
क्या है, तो जीएसटी से संबंधित है। कब हुआ, तो 2014 में। ये आपका पॉलिटी से भी सेक्शन से क्वेश्चन आ सकता है। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल में 3 अगस्त 2016 को, राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल पर 8 अगस्त 2016 को पास कर दिया गया। लोकसभा में 3 अगस्त को आया, फिर उसके बाद 8 अगस्त को इसको पास कर दिया गया राज्यसभा से। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति की अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दे दी, क्योंकि आपको पता है ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही कोई भी बिल जो होता है वो पास होता है। अब देखिए 101 बार राष्ट्रीय संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। इसको ध्यान रखिएगा, 101 बार संविधान संशोधन करके जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया। 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया। जीएसटी पंजीकरण की संख्या के कुल 15 डिजिट है। जीएसटी जो संख्या होते हैं, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर का जो संख्या होती है तो उसमें नंबर आप जानते हैं, उसी तरीके से जीएसटी जो पंजीकरण है यानी कि गुड्स एवं सेवा कर है उसके भी 15 डिजिट होते हैं। पूछा जा सकता है कि जीएसटी पंजीकरण की संख्या कुल कितनी होती है, तो 15 होती है। जीएसटी के निर्धारण की गई दर जो है 5%, 12%, 18%, 28%, यानी कि जो खान पीन के प्रस्तुत 5%, उससे थोड़ा ऊपर जाइएगा तो 12%, और जो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह पे 18%, और भी बड़े व्हीकल्स वगैरह पे 28% दिए जाते हैं। तो ये परसेंटेज रखा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 5, 12, 18, 28 इसको ध्यान रखिएगा। 15 डिजिट नंबर होते हैं, 5, 12, 18, 28 4 भाग में निर्धारित की गई है जीएसटी को। अब देखिए जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आप देखिए एसजीएसटी का पूर्ण रूप से स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। यहाँ पे एस लग गया तो आगे आप लगा दीजिएगा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स, यानी कि अगर राज्य सरकार जीएसटी करेगी तो उसका रहेगा स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स, अगर केंद्र सरकार करेगी तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रहेगा। और आईजीएसटी का पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड गुड्स ऑफ सर्विस टैक्स। भारत में जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बना, ये इंपॉर्टेंट है, यानी भारत को कितना नंबर पे बना, 161वां देश बना। ये 4-5 पर जो टॉपिक मैंने पॉइंट दिया, 4-5 मैंने टिक आउट किया है, ये आप ध्यान रखिएगा कि जीएसटी कब लागू किया गया। पहले लोकसभा में आया, फिर राज्यसभा में इसको बिल पारित किया गया, 101 बार संविधान संशोधन कर लागू किया गया। जीएसटी में टोटल 15 डिजिट होते हैं, जिसके निर्धारित जो दर है 15, 12, 18, 28 की गई है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री। जीएसटी को 3 भाग में बांटा गया, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। इन तीनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा। भारत में जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। नीति आयोग आपने पहले देख लिया, फिर उसके बाद मैंने गुड्स एंड सर्विस टैक्स को पूरा कंप्लीट करवा दिया। आप देख लीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ से बाहर से क्वेश्चन लाएगा, नहीं लाएगा, तो यहीं से पूछा जाएगा, आपका यहीं से क्वेश्चन भी आएगा और यहीं से आपको आंसर भी देना रहेगा। नई शिक्षा नीति से जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे मैंने सब के सब कंप्लीट करवा दिए लाइन बाय लाइन आपको, ताकि आप लोग को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बस इसमें 2-3 ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको हमेशा याद रखने वाला है। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश। इसमें एमफिल को समाप्त कर दिया गया है, 4 वर्ष की स्नातन कर दी गई है, 5-3-3-3-4 मॉडल लागू किया गया है। ये नंबर देखिए, एक नंबर याद करिएगा, फर्स्ट 1968, सेकेंड 1986 और थर्ड 2020। पहला शिक्षा नीति 1968 में, दूसरा इसको पलट दीजिएगा तो हो जाएगा आपका दूसरा शिक्षा नीति या 1986 और तीसरा आपका 2020। किसके अध्यक्षता में, इसरो के प्रमुख के कस्तूरी रंगन के ये अध्यक्षता में विशेषज्ञों के द्वारा बनाई गई। कब, 34 साल बाद ये पुरानी जो शिक्षा नीति थी इसको हटाकर नई शिक्षा नीति रखा गया। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और इसके जो पहले मंत्री हुए यानी कि रमेश पोखरियाल जी रहे थे। बस इतना आप ध्यान दीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगा। जैसे कि एक और क्वेश्चन 5वीं, आपको जो 5वीं से शुरू हो जाएगी, यानी 553 मॉडल है, तो 5वीं से ही मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, और जैसे ही 6th क्लास में स्टूडेंट जाएंगे वोकेशनल कोर्स यानी कोई भी एक्टिव कोर्स आप ले सकते हैं पढ़ने के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप देख लीजिए, मैंने एक एक करके हर चीज़ आपको बता दिया। नई शिक्षा नीति से जितने क्वेश्चन बनते थे मैंने कंप्लीट करवा दिया। नीति आयोग को मैंने एक बार रिवीजन आप लोगों के लिए हो जाएगा, जो भी स्टूडेंट पढ़ रखे हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। और गुड्स एंड सर्विस टैक्स को मैंने अच्छे तरीके से आप लोग के लिए बता दिया।
तो ये कनाडाई मॉडल पे आधारित है, इसको भी ध्यान रखिएगा, गुड्स एंड सर्विसेज जिसको जीएसटी कहा जाता है। और जीएसटी कब लागू हुआ था इसमें अच्छे तरीके से 1 जुलाई 2017 को, और 161वां देश बना भारत। तो आज जो मैंने आपको बताया नई शिक्षा नीति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। 3 टॉपिक मैंने आज आपको 67 बीपीएससी सीडीपी एग्जामिनेशन के लिए कवर करवा दिया है। या इसको आप अच्छे तरीके से 1 से 2 बार आप वीडियो देख लीजिएगा। बहुत ही कम टाइम का मैं वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप लोग को, चाहती तो मैं 1-2 टॉपिक और भी कवर कर सकती थी, लेकिन मैं एक ही टॉपिक कवर कर रही हूँ ताकि आप लोग को आसानी हो इसको पढ़ने में। जब छोटा छोटा आपका वीडियो रहेगा तो आप उसको 1 से 2 बार जरूर देख लेंगे और आपको याद भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। इसलिए मैं छोटा छोटा टॉपिक बना रही हूँ ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से ही समझ में आ जाए। नहीं तो 1 से 2 ज़्यादा टॉपिक कंप्लीट करने के चक्कर में आपका जब मतलब आप देखेंगे तो आपको क्या होगा, ज़्यादा बर्डन हो जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए छोटे छोटे करके आप पूरा मैं इसको कवर करवा दूंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मैं आपको बता देती हूँ जाते जाते 67 बीपीएससी का जो लास्ट फॉर्म का डेट है 5 नवंबर है। जिनका भी मिस्टेक हो चुका है वो लोग हड़बड़ाए नहीं, क्योंकि 5 तारीख के बाद 10 दिन का एडिटिंग का आपको बीपीएससी मौका देगा। आप उसमें फॉर्म में अपना सुधार कर सकते हैं। और 23 जनवरी को एग्जामिनेशन है, पीटी एग्जामिनेशन है, उसके बाद सीडीपीओ एग्जामिनेशन है फरवरी में। तो इसको ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन को अभी ध्यान मत रखिए उतना, फॉर्म अच्छे से फिलअप कर दीजिए। लास्ट डेट 5 नवंबर है, डेट नहीं बढ़ाया गया है। जो भी नहीं भरे हैं उनसे रिक्वेस्ट है जल्दी आप लोग कर लीजिए, और गलती हो जाए तो डरने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, 10 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।